राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता कहीं गुम न हो जाए का सीज़न 8, जिसकी थीम मेरा राज्य मेरी थाली थी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 8वां एडिशन कहीं गुम हो ना जाए मारवा स्टूडियो में एएफटी के इस प्रांगण में फिर से एक बार कंप्लीट हुआ है और 34 पार्टिसिपेंट्स दिल्ली एनसीआर के इस रीजन से यहाँ पर भाग लिए हैं और मैंने खुद 34 अलग अलग खानों को चखा, देखा और समझा है। कमाल का काम किया है इन तमाम महिलाओं ने और ऐसे ऐसे नुस्खे और ऐसे ऐसे खाने बनाकर लाई हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। दिल्ली एनसीआर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का सफल और रंगारंग समापन आफ्ट नोएडा में हुआ, जहां 35 उत्साही प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और सभी प्रतिभागियों को ट्रॉफी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। विजेता का खिताब श्रवंती पानिक ने जीता, जबकि रीता वर्मा और ममता पांडे उपविजेता। और यहाँ सब खाने देखने के बाद पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी वैरायटी है। एक दिल्ली और एनसीआर के शहर में आपको पूरा भारत मिल सकता है। अलग अलग प्रदेश की जो थालियाँ इन्होंने सजाई वो देखते ही बनती थी। खूबसूरत तरीके से परोसना, खूबसूरत तरीके से उसको सामने लाना और एक एक खाने की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, किस खाने में क्या चीज़ डली है, उसको इतने बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने समझाया है कि वो देखते ही बनता था। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी ज्ञान बढ़ गया है और एएफटी स्कूल ऑफ जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है उसका भी आज मैं समझता हूँ कि एक कैलिबर बढ़ गया है। जिन हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ भाग लिया है मैं समझता हूँ कि वो पहले से कई ज़्यादा आज अक्लमंद हो गए, इतना सारा बेहतरीन खाना देखकर। कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 जो है वो आज भारत का सबसे बड़ा कलनरी इवेंट है और ये खाली एक कलनरी इवेंट नहीं है, इट इज़ अ मुहिम, अ सोच जो बबीता जी ने शुरू करी जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति को बचा सकें। और आज एफ्ट में जो ये इवेंट हो रहा है, ये सभी विजेता जनवरी 2026 में होने वाले ग्रैंड फिनाले में अपने हुनर का जलवा दिखाएंगे, जहां 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर हिमानी जो कि इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं एंड टू डॉक्टर संदीप मारवा जी हु इज़ द फाउंडर ऑफ द कंप्लीट इंस्टीट्यूशन and so thankful to my coordinator Parul Gupta ji and the co-coordinator Sangeeta ji for organizing this beautiful event. Thank you so much. हेलो, मैं आज कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 का जो दिल्ली स्टेट का जो फिनाले है वहाँ पर हूँ। मैं रीना मुखर्जी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ इस कॉन्टेस्ट का। यह प्रतियोगिता लेट्स गिव बैक संस्था द्वारा आयोजित की गई, जिसे शेफ संजीव कपूर, शेफ रणवीर बरार और सुचित्रा पिल्लई का सहयोग प्राप्त है। जजों के पैनल में शेफ वैभव भार्गव और शेफ अजय सूद शामिल रहे, जबकि मुख्य अतिथि संदीप मारवा, विशिष्ट अतिथि हिमानी चौधरी ने आयोजन में शिरकत की। यहाँ पर दिल्ली में जैसे हर प्रदेश के लोग रहते हैं उसी तरह हमने प्लेट में भी देखा कि कई राज्यों की थालियाँ यहाँ पर, सिर्फ दिल्ली की नहीं, हर राज्यों की थाली, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, साउथ इंडिया हो गया और गुजरात, सभी की थाली लेके आए थे। और ये इतना सुंदर वेन्यू हमको आफ्ट ने दिया इस प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप मारवा जी से एंड डॉक्टर शिवानी जी से, जो इन्हीं की बदौलत हम इतना सुंदर तरीके से हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर कर सके। और हमारे सभी स्पॉन्सर्स जो हमको हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जो हमारा मकसद था कि लॉस्ट रेसिपी, फॉरगॉटन रेसिपीज़ को हम सामने लेके आए, ऐसा ही हुआ। पार्टिसिपेंट्स ने अमेजिंग डिशेस प्रेजेंट करी और जजमेंट करने में वाकई में बहुत दिक्कत हुई। मैं जजमेंट पैनल में भी थी, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल रहा इसको जज करने में। तो सभी का मैं बहुत पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद और विनर्स को भी बहुत। मेरा नाम है शेफ वैभव भार्गव और मैं वन ऑफ द जजेस हूँ फॉर दिल्ली ऑडिशंस का, जो हमारा स्टेट फिनाले हो रहा है यहाँ पे। और मैं
पहले सीज़न के साथ बबीता जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरीके से आज का प्रदर्शन दिखा गया, जहाँ पे इतने सारे प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 30 पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने हर प्रांत से अलग अलग थालियाँ बनाई, चाहे वो यूपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे गुजरात की हो और या फिर वो दिल्ली की हो। तो बहुत अच्छे हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिली है। हाँ जी, नमस्कार, मैं शेफ सूद दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पे आज कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 का जो लास्ट फिनाले था दिल्ली एनसीआर का, आई वॉज वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर। हमारे पास कुछ 38 पार्टिसिपेंट्स आज आए थे एंड इन फोरमोस्ट आई कैन टेल यू कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया। हमारा जो मेन मुद्दा था कि भाई कहीं गुम ना हो जाए, हमारी पुरानी रेसिपीज़ जो हम भूल चुके हैं, हमको उसको फाइंड करके डिक आउट करके एक प्रैक्टिस में लाए। हमारा ये प्रयास था बेसिकली। तो हमें जो 8 साल से हम ये जो 8 सीज़न हम कर रहे थे, आज का भी हमने देखा कि भाई जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने किया, दे वर डूइंग विद लॉट ऑफ एंथुसिज्म, दे आर डन लॉट ऑफ स्पेड वर्क, दे आर डन लॉट ऑफ फील्ड वर्क। कि भाई उन्होंने भी चाहे गूगल से किया, चाहे अपने पुराने पेरेंट्स को उन्होंने कांटेक्ट करके अपनी रेसिपीज़ पुरानी निकाली एंड बाय एंड लार्ज एट द एंड आई वुड से दैट जितने भी थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा एफर्ट डाला है एंड वेल जो अभी विनर्स हैं, डेफिनेटली कोई तो विनर होता ही है। तो जो हमारे फाइनल विनर्स हैं, हमारी फिनाले होगा जनवरी 1st वीक में। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो सपना बबीता सक्सेना जी ने देखा था, उसको हम आज पूरा करने के लिए पूरी टीम इकट्ठा है दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में। आपको बता दें, संस्था के को फाउंडर अतुल सक्सेना, चीफ कोऑर्डिनेटर रीना मुखर्जी, दिल्ली राज्य समन्वयक पारुल गुप्ता और संगीता सिंह का प्रयास सराहनीय रहा। में आफ्ट में हम थैंक्स कहेंगे हमारे चीफ गेस्ट संदीप मारवा जी को और सभी कोऑर्डिनेटर से मिलकर बड़ी मेहनत करी है। कर्नल अतुल सक्सेना जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और प्रांतीय थाली यानी सारे स्टेट का खाना आज सारे कंटेस्टेंट ने प्रस्तुत किया। थाली कॉन्टेस्ट था आज। कितने पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था? आज 35 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने अपना खाना बनाया और थाली प्रस्तुत करी। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ उनको मिला है, क्या प्राइज़ मिला है? आगे का क्या है उनके लिए? आगे के लिए बहुत ही बढ़िया रास्ता है क्योंकि ग्रैंड फिनाले में 1.5 लाख के प्राइज़ हैं कैश मनी। और शेफ़ संजीव कपूर, शेफ़ रणवीर बरार, राजन लूथरा, विकास खन्ना, इतने सेलिब्रिटी शेफ़ जुड़े हैं, शेफ़ मंजीत सिंह गिल। तो इतने बड़े बड़े अवार्डी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्ले जुड़ी हैं। तो हम सब ग्रैंड फिनाले में बहुत धूम मचाने वाले हैं। मेरा नाम ममता पांडे है। मैं आज कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 में लेट्स सी बबीता जी के कारण से पहुंच पाई हूं। ये बहुत ही अच्छा इवेंट मुझे लगा और लेट्स गिव बैक इसका नाम दिया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देखिए ये रिपोर्ट नोएडा पार्टिसिपेट करके और मैं यहाँ आज 3rd रनर बनी हूँ। मेरी डिशेस यूपी की थाली थी, माई स्टेट इन माई प्लेट। मैंने यूपी की डिशेस बनाई थी जो लॉस्ट हो चुकी हैं, आज कोई नहीं बनाता, वो मैंने बनाया था। उसका डिश का नाम था बफौरी, रिकवच, पूरा वही देसी नाम भी जो पहले बोला जाता था, उसमें कोई इनोवेशन मैंने नहीं किया था। नमस्कार, मेरा नाम रीटा वर्मा है और आज मैं यहाँ कहीं गुम ना हो जाए मुहिम से जुड़ी हूँ और इसमें आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज अपनी पुरानी दादी नानी की रेसिपी, वो मुल्तानी थाली को मैंने रिप्रेजेंट किया है। जो पार्टीशन से पहले पंजाब था, मुल्तान था, उससे रिलेटेड मैंने सारी अपनी डिश बनाई है, थाली बनाई है। इसमें मैंने लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई है, धीरे धीरे करके पका के, और सहजन के फूल और कचनार की कली से मैंने बनाया है। और मीठे में मैंने अंगूरी का हलवा और सोहन हलवा जिसे बोलते हैं वो बनाया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बिल्कुल नहीं बनाते, जो हमारी दादी नानी बनाती थी, उन्हीं के इमोशंस के साथ मैंने तैयार करी है थाली। और मुझे ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा और इसमें मैं फर्स्ट रनर अप आई हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम श्रावंती बनिक है। मैं दिल्ली एनसीआर से ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कहीं गुम ना हो जाए। जो बबीता जी के ये जो कंपटीशन के लिए जो भावना है, जो लेट्स अस गिव बैक, तो इसके लिए मैंने ये पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर मैंने बंगाल को पार्टिसिपेट किया है, जो पूरा डिवाइड होने से पहले का जो बंगाल था, उसका बंगाल में जो रीजनल जो ज़मींदार और वो जो फैमिलीज़ वाले थे, जिनके घर में सिर्फ उनके घर में जो रेसिपीज़ होती थी, मैंने वो रेसिपीज़ बनाया है। आज मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच।